हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और 2 कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जो कि घर की ही बेसिक चीज़ों से हमने बनाया है और ये सारी चीज़ें हमेशा घर पर मौजूद रहती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बंद गोभी ले लिया है, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 2 कच्चे आलू ले लिए हैं। तो बंद गोभी को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। फिर इन कच्चे आलू को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे और ये देखिए, इसे भी इस तरह से लंबा लंबा कद्दूकस कर लेना है। तो दोनों को मैंने अच्छे से पहले ही धो लिया था, आलू और बंद गोभी को, तो इसे दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ये गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून सरसों और हाफ़ टी स्पून मैंने जीरा डाल दिया है और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर चटकने के बाद अब हम इसमें ये जो आलू ग्रेट करके रखे हुए थे वो सारे डाल देंगे। तो आलू को पकने में थोड़ा लेट लगता है, इसीलिए आलू को पहले डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बंद गोभी जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए इसे बाद में हम ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसमें थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छे से चला लेंगे और जब ये 50% तक कुक हो जाएगा आलू, तब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। तो बंद गोभी को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से इसमें मिलाएंगे। आप चाहे तो और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं और या तो फिर आप केवल आलू से भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से पका लेना है। और फिर थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने चाट मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद का, जैसे कि आप मैगी मसाला डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और फिर उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने देंगे। तो मैंने इसे ढककर कम से कम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दिया है। तो 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। तो ये हमारा नाश्ते के लिए स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड पे रख देते हैं। तो अब हम इसके लिए डो तैयार करेंगे। तो डो बनाने के लिए ये मैंने एक बोल में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है और फिर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून के करीब सूजी। तो सूजी से ये बहुत ही अच्छा क्रंची बनेगा। और फिर इसमें हम हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे और 2 टीस्पून के करीब मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे और चुटकी भर नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब। और फिर इन सबको हम हाथों से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मोइन लगा लेना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। तो इससे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मोइन लगाने के बाद इस तरह से जब बनने लगेगा, तो ये डो बनाने के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम सा डो तैयार करेंगे। तो पानी को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए ही डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी डालने पर ये सॉफ्ट भी हो सकता है डो। तो इसीलिए इस तरह से सावधानी से थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालें और फिर इन्हें मिलाते जाएं और इस तरह का मीडियम डो हमें बना लेना है। तो ये देखिए, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये मीडियम सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद अब हम इस डो को दोबारा से गूंथ लेते हैं और फिर अब हम इसके थोड़े थोड़े पोर्शन इस तरह से निकाल कर इसकी लोई तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो एक बार में बड़ी सी लोई लेकर इसे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसे चकले पर बेलूँगी, तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी लोई बनाई है। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे हम बेलेंगे। आप चाहे तो इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं और फिर इसे थोड़ा बड़ा बेल लेना है और हल्का सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह का हमने बना लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसके जो साइड्स है इसे कट करेंगे
और इसे बराबर शेप में लाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से काटने के बाद इसकी जो साइड्स है इसे हम हटा देते हैं और फिर बीच में से भी इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमारे 4 पार्ट्स बन गए हैं। तो इसमें से एक पार्ट लेके इससे हम स्टफिंग भरेंगे। तो ये मैंने एक पार्ट ले लिया है और इसके साइड्स में थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, इसे फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। और बीच में इस स्टफिंग को इस तरह से रख देंगे और फिर हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसे अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए फिर हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से बंद कर दिया है। अब हम एक फोर्क की सहायता से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से किनारे पर इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसे बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम बाकी नाश्तों को भी बना लेंगे। तो ये मैंने आधा बना लिया है और बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो पहले हम इन्हें फ्राई करेंगे, उसके बाद हम बाकी बचा हुआ डो का बनाएंगे। तो इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा गरम होना चाहिए। तो हल्के गरम तेल में मैंने डाल दिया है और एक तरफ से हम अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो पलटने के बाद दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम दोबारा पलटेंगे और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ना फ्राई करें, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। इसे आप लो फ्लेम पर ही फ्राई करें और तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो पाए तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता बन गया है। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी फ्राई करके रख लेंगे। तो इसे आप किसी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।